सब देवताओं को प्राप्त होता है। और अगर स्त्री के द्वारा अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपने जो हवन सामग्री डाली है वो राख पे डाली है, अग्नि पे नहीं, राख पे आप डाल रहे हैं। क्योंकि स्त्री को व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार न था, न है और न कभी होगा, तो कितनी भी पवित्र हो जाए महाराज। हाँ, और इस बात को मैं कहता नहीं हूं, मगर आज बात उखाड़ दी है तो सुनने का भी हृदय रखिए। महाराज, गौ हत्या लगती है स्त्री के द्वारा कथा सुनने पर, ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। और परिवार कभी भी तुम्हारा 1 लाख 5 लाख 10 लाख क्यों ना तुम खर्च कर दो, तुम्हारा पैर गर्त में ही जाएगा जब तक किसी ब्राह्मण वक्ता के द्वारा एक भी श्लोक तुम्हारे कानों में नहीं पड़ेगा। आजकल भागवत होती कैसे है, विनीत राधे श्याम की पुस्तकें उठा ली, पढ़ ली, 2-4 सरिया, 2-4 बंदरा, 2-4 उल्लू फुल्लू जोड़ लिए, बस देव दनातन जुटे पड़े हैं। ये नहीं है, ये तो धंधा करने का कार्यक्रम है। पहले नौटंकी होती थी, नाच होता था, उसमें कम से कम नाचने को मिलता था, रुपया मिल जाता था। नाच नौटंकी हो गई बंद, करें क्या? चलो मेला से विनीत वाली राधे श्याम खरीद लो। एक श्लोक का अर्थ नहीं मालूम है महाराज, अगर किसी से एक श्लोक पूछ दो तो नानी मर जाती है, हमने पढ़ा ही नहीं। व्यासपीठ पे क्या बैठ जाती हो फिर? किसने अधिकार दे दिया तुमको व्यासपीठ पर बैठने का? महाराज, हमारी बात ध्यान से सुनो। मैं इसलिए इस बात को लुधियाई में कह रहा हूं, मैं नहीं कहता इस बात को, कहीं भी जाता हूं नहीं कहता हूं, मालूम सब है, झेलता हूं, देखता हूं, कहता नहीं हूं। लुधियाई में केवल इस बात के लिए कह रहा हूं कि आप मेरे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका पैर दलदल में जाए, मैं आपका कल्याण चाहता हूं। मैं ये भी नहीं कहता कि अगले वर्ष लोगों को ही बुलाना, नहीं, कभी मत बुलाना, मगर जब भी बुलाना तो किसी पुरुष व्यक्ति को बुलाना, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, उसके द्वारा ही कथा सुनना, वरना कथा का कोई भी लाभ तुम 1-2 लाख खर्च कर देना, कोई लाभ तुम्हें नहीं होने वाला है। प्रमाण मेरे पास एक नहीं अनगिनत है, कहो तो और सुनाऊं। ब्रह्मवर्त पुराण में लिखा है महाराज, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, क्या सुनिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि स्त्री से कथा सुनने वाला महाराज अंततः जब अंत समय आता है, या तो वो कोढ़ी होता है या रगड़ के मरता है। मैं नहीं कहता, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है, और इसी बात को भविष्य पुराण भी इंगित करता है। मगर ना बिटिया नाम है तुमको घर ही नहीं तरी, बिटिया नाम है तो घर नहीं तरी। अरे तुम 10,000 20,000 50,000 खर्च कर रहे हो तो कम से कम अपने कल्याण के लिए खर्च करो ना, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो गए महाराज है। और तुम राख पे स्वाहा कर रहे हो, करो राख पे स्वाहा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जीवन में नहीं होगा। बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और उन भैया से मैं कहना चाहता हूं, अगर और प्रमाण चाहिए तो मेरे कमरे में आ जाएं, प्राइमरी स्कूल में रुका हूं, एक नहीं 50 प्रमाण दूंगा। अध्ययन किया है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है महाराज। अगर बोलता हूं तो अपने गुरु के आशीर्वाद के प्रभाव पर बोलता हूं। बोलो सीताराम भगवान की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की।